ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचे छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर ट्रेनों को रोक दिया। एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की गई और जमकर पथराव भी हुआ। हालात इतने बेकाबू होते नजर आए हैं कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को 3 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ गई। बिहार में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने निकले हजारों अभ्यर्थियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा है जब ट्रेनों की कमी और लगातार देरी ने उनके फ्यूचर पर संकट खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि लाखों युवाओं की परीक्षा के लिए क्या व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि स्टेशन ही संघर्ष का मैदान बन गया। सरकारी नौकरी की परीक्षा लाखों युवाओं का सपना और उस सपने तक पहुंचने का सफर कई बार इतना मुश्किल हो जाता है कि व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा सड़कों और रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाता है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ ऐसा ही नजारा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल गया, जहां हजारों स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन ट्रेनों की कमी, भीड़ और देरी ने हालात ऐसे बिगाड़े कि रेलवे स्टेशन रण क्षेत्र में बदल गया। सवाल यह है कि आखिर लाखों युवाओं की परीक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए और क्या व्यवस्था की नाकामी का खामियाजा हिंसा के रूप में सामने आ गया है। आइए दिखाते हैं आपको कि ये पूरी खबर क्या है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर बैठी भीड़, इंजन पर चढ़े युवा, टूटे हुए शीशे, कांच के टुकड़े, प्लेटफॉर्म पर बिखरे पत्थर और हवा में गूंजती नाराजगी। ये दृश्य किसी आंदोलन या राजनीतिक प्रदर्शन का नहीं था। ये उन स्टूडेंट्स का गुस्सा था जो बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग और सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन जब हजारों उम्मीदवारों को लगा कि ट्रेनों की कमी और देरी की वजह से उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो हालात बेकाबू हो गए। रविवार की सुबह पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हजारों अभ्यर्थी जमा थे। परीक्षा 2 शिफ्ट्स में आयोजित होनी थी और सख्त नियमों के तहत निर्धारित समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिल सकती थी। ऐसे में ट्रेनें लेट होने और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की खबरों ने स्टूडेंट्स के बीच बेचैनी बढ़ा दी। स्थिति तब विस्फोटक होती नजर आई है जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मच गई। अफरा तफरी के बीच कई स्टूडेंट्स रेलवे ट्रैक पर उतर गए और ट्रेन के सामने बैठकर विरोध शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए, देखते ही देखते नारेबाजी शुरू हो जाती है और फिर कुछ उपद्रवी तत्वों ने ट्रेन पर पथराव और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। स्टेशन परिसर में खड़ी ट्रेनों की खिड़कियां टूट गई है। प्लेटफॉर्म पर कांच के टुकड़े आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रशासनिक अधिकारियों की शुरुआती अपीलों का भी कोई असर नहीं हुआ। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों ने बार बार इमरजेंसी चेन खींची, ट्रेनों को रोका गया और दूसरे परीक्षार्थियों को भी यात्रा करने से रोकने की कोशिश हुई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई। इस झड़प में रेल आईजी जितेंद्र राणा को गर्दन में चोट लगी है, जबकि रूपसपुर थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि प्रशासन लगातार अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रहा था। उनके अनुसार परीक्षा के लिए पहले से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हालात को और खराब कर दिया। प्रशासन का दावा है कि स्थिति अब पूरी तरह कंट्रोल में है और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई है। लेकिन ये पूरी घटना सिर्फ एक स्टेशन पर हुए हंगामे की कहानी नहीं है। ये उस दबाव की भी तस्वीर बनकर सामने आई है जिसके बीच देश का युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 14 जून से 17 जून तक आयोजित की जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4128 पदों पर नियुक्तियां की जानी है, जिसके लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राज्य भर में 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रतिदिन 2 शिफ्ट्स में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 12 बजे तक चलेगी। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे तक परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना जरूरी है। निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चन पेपर और अलग OMR शीट तैयार की गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पेन ले जाने की भी परमिशन नहीं है, क्योंकि पेन परीक्षा हॉल में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट है। बता दें आपको, परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष यानी कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। यानी आप समझ रहे हैं कि हर एक सीट के लिए सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचना ही उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। जब लाखों युवाओं की आवाजाही एक साथ होती है, तब परिवहन व्यवस्था की छोटी सी चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है।
लेकिन पाटलिपुत्र स्टेशन पर जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इतनी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए परिवहन और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां पर्याप्त थी। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, ट्रेनें फिर से चल रही हैं और परीक्षा प्रक्रिया जारी है। लेकिन पाटलिपुत्र स्टेशन की तस्वीरें ये याद दिला गई है कि सरकारी नौकरी की दौड़ में सिर्फ परीक्षा पास करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि कई बार परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी एक बड़ी परीक्षा बन जाता है। और जब व्यवस्था की तैयारी और युवाओं की उम्मीदों के बीच बैलेंस बिगड़ता है तो उसका नतीजा ऐसे ही उग्र दृश्यों के रूप में सामने आता है, जो कि आप तस्वीरों में देख ही चुके हैं। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।